राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करीब 6,000 पदों पर पशु परिचर भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई गई थी और हाल ही में इस भर्ती परीक्षा का परिणाम भी जारी हुआ है। और परिणाम जारी होने के बाद लगातार प्रदेश के अभ्यर्थियों द्वारा नॉर्मलाइजेशन का विरोध किया जा रहा है और कुछ दिनों पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पर सैकड़ों अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन भी किया था। इसी के दौरान हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है संतोष सर, जिन्होंने वहां पर प्रदर्शन किया था। सर, आपके द्वारा प्रदर्शन किया गया था, 7 दिन का समय आपको बोर्ड ने दिया था, क्या कोई वार्ता हुई उसके बाद? बोर्ड सचिव ने हमारे सभी जो डेलीगेशन में गए थे सबको ये बात बोली थी कि 7 दिन का हम समय देते हैं और आपके पास में यदि कोई ऐसा फॉर्मूला हो तो लेकर रखे आ जाओ। दूसरे दिन हमने फॉर्मूला दे भी दिया था और आपके सामने, पब्लिक के सामने वो वायरल भी हो गया था। उसके बाद इन्होंने आनन फानन में रिजल्ट यानी डीवी का इन्होंने रिजल्ट जारी कर दिया और डीवी की लिस्ट जारी कर दी। इस प्रकार से मैं कहना चाहता हूं आप तमाम सुनने वालों को कि आप किसी विपक्ष को, जो पीड़ित पक्ष है, जो प्रभावित है, जिनके साथ अन्याय हुआ है, आप उनकी बात सुने बिना एक पक्षीय आप फैसला ले रहे हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र के लिए इस प्रकार की चीजें कतई मान्य नहीं है, ये अच्छी नहीं है, शोभा नहीं देती। बातें सबकी सुनी जानी चाहिए, उसके बाद में जो उचित निर्णय है वो लेना चाहिए। यही हमारे शासन प्रशासन का उत्तरदायित्व भी बनता है। हम चाहते हैं कि अभी भी इनके पास में मौका है 1-2 दिन का। हमने, हमारे वकील से बात हो चुकी है, बहुत जल्द राजस्थान हाईकोर्ट में हम याचिका दायर करेंगे और मैं विश्वास दिलाता हूं उन तमाम पीड़ित विद्यार्थियों को, प्रभावित स्टूडेंट्स को, आपके साथ 100% न्याय होगा। हाँ, इतना जरूर है, देर हो सकती है लेकिन न्याय 100% होगा। सर, प्रदेश के अभ्यर्थियों को आपसे ज्यादा न्याय की उम्मीद है। लगातार आपके समर्थक भी वहां पर जुटे हुए हैं, सोशल मीडिया पर भी आपके समर्थन में प्रयास किया जा रहा है, उसको लेकर के? तमाम लोग मेरा समर्थन नहीं, उन बच्चों के साथ जो अन्याय हुआ उनका पक्ष ले रहे हैं। आज उन बच्चों के साथ हुआ है, कल किसी और बच्चे के साथ होगा। अभी देखो, जेल प्रेडी का पेपर हुआ है, इनमें भी एक पारी के साथ तो अन्याय होगा। अब इनकी आवाज उठाए कौन? शिक्षक का फर्ज बनता है कि उनके विद्यार्थियों के साथ जब अन्याय हो तो वो कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर के उनका साथ दे, और यही काम मैंने किया। मेरा नैतिक कर्तव्य बनता है कि जब मेरे स्टूडेंट्स, जो हजारों विद्यार्थी प्रभावित हुए, उनके साथ अन्याय हुआ, उनके आंसुओं को हमने देखा, वो रो रहे थे, उनके माता पिता के सपने जो है उजाड़ दिए। तो वो टैलेंटेड बच्चे थे, वो सारे बच्चे जो उस दिन 7 तारीख को आए थे, वो सारे बच्चे होशियार थे, 2-2, 3-3 साल से वो तैयारी कर रहे थे। उनके नंबर 125, 130, 135 नंबर 150 में से, ये कोई छोटी बात नहीं है। उनके नंबर घटा करके जिस प्रकार से जो अन्याय किया, मेरा भी फर्ज बनता है और तमाम टीचर्स लोग जो इन बच्चों को पढ़ाते हैं, जब भी विद्यार्थियों के साथ अन्याय हो सभी टीचर्स को आना चाहिए, और इसलिए मैं उन बच्चों के साथ रहा। सर, आने वाले समय में 4th ग्रेड भर्ती भी होगी और पटवारी भर्ती भी होगी। अभ्यर्थियों को डर सता रहा है कि आने वाली भर्ती में भी ऐसा नहीं हो जाए, उसके लिए आप प्रयास करेंगे कुछ? मैंने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी का एक ट्वीट पढ़ा था जिसमें वो कह रहे हैं कि हम मद्रास आईआईटी का एनालिसिस कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि वो हमारे सांख्यिकी संस्थान जो है, उनके जो प्रोफेसर है भट्ट साहब, उनसे वो बातचीत करें। वो आपको बहुत अच्छी गाइड भी कर देंगे। उनका काम, क्योंकि उस संस्था का काम ही अच्छे अच्छे फॉर्मूले बना करके विद्यार्थियों के साथ न्याय कैसे हो, वो काम सदैव कर रहे हैं। उनसे आपको डिस्कस करना चाहिए और आने वाली तमाम भर्तियां, चाहे कोई भी भर्ती क्यों ना हो, जो 2 या अधिक पारियों में हो रही है, उनमें न्याय, ज्यादा से ज्यादा न्याय कैसे हो, किसी पढ़ने वाले बच्चे के साथ अन्याय नहीं हो जाए। मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि वो न्याय करेंगे। अन्यथा एक बार फिर से बच्चे सड़कों पे आएंगे तो ये लोकतंत्र के लिए शोभा नहीं देता। इस प्रकार से मैं चाहता हूं कि या तो एक ही पारियों में कराओ एग्जाम, क्योंकि राजस्थान एक सबसे बड़ा स्टेट है, यहाँ अनेक स्कूल है हमारे पास में, टोटल 67,000 से ज्यादा स्कूल हैं हमारे यहाँ, यदि टोटल बात करें तो। और तहसील स्तर और जिला स्तर पर भी बहुत बड़ी संख्या में स्कूलें हैं। बहुत, एक दिन में आप 15 से 20 लाख बच्चों को एग्जाम दिला सकते हो, इतनी हमारी कैपेसिटी है, आप चाहें तो। और हमारे पास इतना प्रशासन है, इतनी चीजें हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी आपने ठान लिया है कि हमें अन्याय करना है, तो अलग बात है। बाकी न्याय करना हो तो एक पारी में आप एग्जाम करा करके करवा सकते हो। नॉर्मलाइजेशन तो वास्तव में एक बहुत बड़ा पाप है, ये कलंक है।
क्यों प्रथा है, ये सच में बंद होनी चाहिए। पढ़ने वाले बच्चों के साथ कभी ये न्याय कर ही नहीं पाएगा। सर, क्या आने वाले समय में पशु परिचर में जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है उसको लेकर आप सरकार तक या मंत्रियों तक मिलेंगे? मैं सीएम साहब तक भी जाने की कोशिश करूंगा। मुझे किसी के माध्यम से यदि जाना पड़े मैं जाऊंगा, हाथ जोड़ना पड़े जोड़ूंगा, पैर पकड़ना पड़े उन हजारों विद्यार्थियों के लिए तो मैं पैर पकड़ने के लिए तैयार हूं, पर न्याय मिलना चाहिए, मैं ये चाहता हूं। तो ये थे हमारे साथ संतोष सर, जो लगातार पशु परिचर भर्ती में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं और छात्रों के साथ भी ये मैदान पर डटे हुए हैं।